दोस्तों एवरीवन, एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक भारत और आधुनिक भारत से भारत में यूरोपियों का आना जाना कैसे हुआ और सबसे पहले भारत में कौन आए, उनको पूरी डिटेल से जानेंगे। और सबसे पहले हम जानेंगे कि भारत में पुर्तगाली कौन कौन से रास्तों से होते हैं और भारत में पुर्तगालियों ने कौन कौन से कार्य किए। तो आइए चलते हैं देखेंगे पूरी डिटेल से भारत में यूरोपियों का आना जाना किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले हम समझेंगे जो भारत में यूरोपीय व्यक्ति थे, यानी कि यूरोपीय महाद्वीप से आते थे, जो यूरोप महाद्वीप से आते थे उन्हें बोलते थे यूरोपीय व्यक्ति। अब जब वे यूरोपीय महाद्वीप से आते थे वे दो रास्तों से भारत में आते थे। पहला हमारा रास्ता था एक तो स्थल मार्ग, याद रखेंगे, एक जल मार्ग। वे दो रास्तों से होते हुए भारत में आते थे, एक तो स्थल मार्ग, दूसरा हमारा जल मार्ग। अब इनमें सबसे इंपोर्टेंट हमारे क्या रहेंगे, पुर्तगाली। सबसे इंपोर्टेंट हमारे पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने जब भारत में प्रवेश किया यहाँ पर कौन शासक था, कौन यहाँ पर शासन कर रहा था और कौन से रास्तों से पुर्तगाली भारत में आए। इसमें सबसे पहला इंपोर्टेंट एक व्यक्ति है जिसका नाम आप याद रखेंगे कोलंबस। यहां पर देख लेंगे एक व्यक्ति है जिसका नाम है कोलंबस। ये भारत की खोज करने के लिए निकला था। कोलंबस याद रखेंगे, ये भारत की खोज करने के लिए 1492 ईस्वी में निकला था और ये भारत की खोज करते करते कहां चला गया था, अमेरिका। तो याद रखेंगे कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की। उसके बाद आती है बात पुर्तगालियों की। पुर्तगाली देश ये रहा हमारा पुर्तगाली देश और पुर्तगाल देश की राजधानी है लिस्बन। याद रखेंगे पुर्तगाल देश की राजधानी क्या है, लिस्बन है। और यहां सबसे पहले एक व्यक्ति चला जिसका नाम था बार्थोलोम्यू दियाज। याद रखेंगे बार्थोलोम्यू दियाज इसका नाम था। और 1492 ईस्वी में 1487 ईस्वी में कहा गया, यहाँ पर देखो मैप के द्वारा समझते हैं। बार्थोलोम्यू दियाज यहां से चला और यहां पर गया कहां से, कैप ऑफ गुड होप। याद रखेंगे कैप ऑफ गुड होप तक बार्थोलोम्यू दियाज आया था और फिर वापसी कहां चले गया था, पुर्तगाल वापसी चला गया था। यानी कि बार्थोलोम्यू दियाज दक्षिण अफ्रीका के सिरे तक आया और यहां से वापसी लौट आया, ठीक है, पुर्तगाली चलेगा। उसके 10 वर्ष बाद यहां पर कौन चला, 10 वर्ष बाद चला वास्को डी गामा। याद रखेंगे वास्को डी गामा, ठीक है भाई। 10 वर्ष बाद चला वास्को डी गामा। ये आप देख रहे हैं हमारा अफ्रीका महाद्वीप, ये इधर रहा हमारा भारत। जब वास्को डी गामा यहां से चला, यहां से होता हुआ वास्को डी गामा ये कहां चला गया, यहाँ दक्षिण अफ्रीका। याद रखेंगे क्या है, दक्षिण अफ्रीका। अब दक्षिण अफ्रीका से होते हुए ये चला गया यहां से केरल। केरल के कालीकट बंदरगाह के कुप्पक नामक टापू पर आया, ठीक है। जिस टाइम वास्को डी गामा भारत में आया उसकी एक व्यक्ति ने मदद की थी जिसका नाम था अब्दुल मजीद। नाम याद रखेंगे, अब्दुल मजीद व्यक्ति ने वास्को डी गामा की मदद की थी। और जिस टाइम वास्को डी गामा भारत में आया शासक कौन था, यहाँ पर शासक था जमोरिन। हिंदू शासक कौन था, जमोरिन था। हिंदू शासक जमोरिन के शासनकाल में वास्को डी गामा भारत आया था। अब जानते हैं पूरी डिटेल से। इधर है अरब सागर, यहां से तो आया नहीं। वास्को डी गामा कहां से आया था, यहां से होते हुए कैप ऑफ गुड होप से होते हुए कहां चला गया, भारत। और केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। 20 मई 1498 ईस्वी में भारत आया था, यानी कि 20 मई 1498 ईस्वी में इसने भारत की खोज की थी वास्को डी गामा ने। यहाँ पे देखेंगे इंपोर्टेंट है। उसके बाद राज्य कौन सा था, भारत का केरल राज्य था जहां पर वास्को डी गामा आया था और कालीकट बंदरगाह के कुप्पक नामक टापू पर उतरा था। याद रखेंगे कुप्पक नामक टापू पर वास्को डी गामा भारत में आया था। उसके बाद शासक कौन था, शासक था हिंदू शासक कौन था भारत में, जमोरिन। ये भी आप याद रखेंगे, इस टाइम पर वास्को डी गामा भारत में आया था। उसके बाद ये मैंने लिखा है अब्दुल मजीद। अब्दुल मजीद नामक व्यक्ति ने क्या की थी, इसकी मदद करी थी। वास्को डी गामा की मदद किसने करी थी, अब्दुल मजीद नामक व्यक्ति ने इसकी मदद की थी। उसके बाद अब हम देखते हैं जो वास्को डी गामा है इसे कौन कौन सी संज्ञा दी गई है। सबसे पहले देखेंगे डॉन हेनरिक, एक संज्ञा है डॉन हेनरिक द नेविगेटर, और इसे कहा गया है द नेविगेटर। और प्रिंस हेनरिक भी इसे कहा गया है। याद रखेंगे प्रिंस हेनरिक भी इसे कहा गया है। उसके बाद वास्को डी गामा भारत में 3 बार आया। एक तो पहली बार आया था 20 मई 1498 ईस्वी में भारत में आया था। दूसरी बार 1502 ईस्वी में भारत आया था और 1503 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री कहां खोली थी, कोचीन में खोली थी। आप याद रखेंगे इंपोर्टेंट है। उसके बाद तीसरी बार आया 1524 ईस्वी में कोचीन में जब आया था
वायसराय बनकर भारत आया था कोचीन में। और 1524 ईस्वी में ही वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई थी, याद रखेंगे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस पुर्तगाली की समाधि भारत में है, किसकी है, वास्को डी गामा की समाधि भारत में है और कहां है, कोचीन में है, ये आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। 1503 ईस्वी में प्रथम फैक्ट्री खोली थी, कहां खोली थी, कोचीन में। और 1505 ईस्वी में याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है, देखेंगे 1505 ईस्वी में दूसरी कोठी कन्नूर में खोली थी, कहां खोली थी, कन्नूर में दूसरी कोठी खोली, आप याद रखेंगे, इंपोर्टेंट है। अब 1505 ईस्वी में पुर्तगाली एक नई नीति लाए, ये भी आप याद रखेंगे, 1505 ईस्वी में एक नई नीति अपनाई, जिससे कौन सी नीति कहा गया, ये आप याद रखेंगे, 1505 ईस्वी में एक नई नीति लाए थे, जिसमें क्या करता, गवर्नरों की नियुक्ति की गई 3 वर्ष के लिए। 1505 ईस्वी में पुर्तगाली एक नई नीति लाए, जिसमें क्या किया गया, गवर्नरों की नियुक्ति की गई 3 वर्ष के लिए। अब हम देखेंगे सबसे पहला गवर्नर कौन था हमारा, यह है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, याद रखेंगे कौन सा है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। 1505 से 1509 तक यह गवर्नर बना और प्रथम पुर्तगाली गवर्नर भी याद रखेंगे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसने कार्य कौन कौन से किए, 1505 में अंटार्कटिका पर अधिकार किया और शांत जल नीति का प्रयोग करने वाला प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन है, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। उसके बाद दूसरा हमारा पुर्तगाली कौन है, अल्फांसो डी अल्बुकर, कौन सा है, अल्फांसो डी अल्बुकर। 1509 से 1515 तक ये चला और इसने भारत में क्या किया, 1503 में भारत में आया था, अल्फांसो डी अल्बुकर 1503 में भारत में आया था और इंपोर्टेंट कार्य 1510 में क्या करता, गोवा पर अधिकार, याद रखेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट है। 1510 में गोवा पर अधिकार किया था और 1511 में मलक्का पर अधिकार किया था और 1515 में फारस की खाड़ी में होरमुज बंदरगाह, कौन सा, होरमुज बंदरगाह पर अधिकार करता है, ये आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा तीसरा गवर्नर इसमें रहेगा नोतकुन्ना, ये चला हमारा 1529 से 1538 तक, कब तक चला, 1529 से 1538 तक चला और 1534 में इसने बेसिन पर अधिकार करता, किसने, नोतकुन्ना ने। 1534 में नोतकुन्ना ने बेसिन पर अधिकार करता। उसके बाद 1535 में द्वीप पर अधिकार करता, किसने, नोतकुन्ना ने, जो तीसरा पुर्तगाली गवर्नर था। उसके बाद 1530 में बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। 1530 में गोवा को कोचीन की जगह, यानी कि पहले क्या था, गोवा को कोचीन की जगह प्रशासनिक केंद्र बनाएगा, ये आप याद रखेंगे। पहले प्रशासनिक केंद्र कहां था, कोचीन था, फिर बाद में कहा चला गया, 1530 में गोवा कर दिया गया था, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं जो इन्हें कार्य प्रमुख किए भारत में। 1560 में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई पुर्तगालियों के द्वारा। प्रिंटिंग प्रेस का जो निर्माण किया 1556 में पुर्तगालियों ने किया था, ये भी आप याद रखेंगे। गोथिक स्थापत्य कला किसने दी, पुर्तगालियों ने भारत में गोथिक स्थापत्य कला दी। तंबाकू का निर्माण भी किसने किया था, पुर्तगालियों ने। मूंगफली, पपीता, अमरूद, याद रखेंगे, मक्का और संतरा आदि का निर्माण भारत में पुर्तगालियों ने किया था, यह आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।